वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय किया होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ से पहले भी रिजेक्शन आया था, वहाँ से पहले भी सेलिंग आई थी और यहाँ पर देखिए यहीं से मार्केट ने फिर रिजेक्शन लिया और आज मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो पहले जो हुआ है वो रिपीट हुआ है। तो ये मैं कहती हूँ कि चार्ट जो दिखाता है उसे आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कहती मैं कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन जो पहले हुआ है वो होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो लेट सपोज आज आपने कोई एक सेकंड 5 मिनट चार्ट पे दिखाती हूँ। ये वीकली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट था, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसी जगह से पहले भी सेलिंग आई थी और यहीं पर मार्केट अब टाइम बिता रहा है। कितना? 26, 27 और 28, 3 दिन इसने यहाँ पर बिताए और आज ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए 5 मिनट पर। ये देखिए, एक सेकंड से बड़ा कर देती हूँ, डोंट वरी। ये मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो आज क्या हुआ, आज मार्केट ना यहाँ गैप डाउन खुला। जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एकदम से शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने पोजीशन लेके बैठे होंगे उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा होगा लोग बुक करेंगे, तो उस वजह से मार्केट ऊपर जाता है और कुछ फ्रेश बाइंग आती है, क्योंकि लोग अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं, उन्हें दिख रहा होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कुछ नए बायर ऐड हो जाते हैं और इस प्रेशर में मार्केट ऊपर चला जाता है। जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर 23,558 पे इसने रिजेक्शन लिया फिर से, और यहाँ पर आपने देखा था इससे पहले का जो हाई था वो 609 था। ये इससे नीचे ही रुक गया, तो यहाँ से सोचना चाहिए कि अब सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे वो हो गया और जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग करी वो अब यहाँ ऐड होकर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो यहाँ पर से फिर जो है एक सेलिंग हमें दिखी। आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से सेल का ट्रेड जो है प्लान कर सकते थे। मैंने सेल का ट्रेड प्लान करने की सोची थी, आपने क्या सोचा आप बताइएगा। मैंने ये बाय का ट्रेड प्लान नहीं किया था, क्योंकि मुझे बाय की तरफ जाने के चांसेस कम लग रहे थे। मुझे तो ये लगा था कि ये 22,550 से ही हर्डल लेके नीचे आएगा, लेकिन ये जो है 22,560 तक चला गया। मैं 22,550 सोच के बैठी थी। ठीक है, तो उसके बाद इसने यहाँ से जो है नीचे आना शुरू किया। मेरा जो प्लान था वो इसका टॉप का एसएल लेके और यहाँ जो है नीचे टारगेट लेने का था। फिर किसी वजह से मैं जो है वो नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा जो था ना लास्ट टाइम कुछ मैंने ट्रेड लिया था, तो उसकी वजह से आज वो उसने ट्रेड करना अलाउ नहीं करा, बाय वट एवर रीज़न। कुछ टेक्निकल ग्लिच होते हैं इनके। तो उसके बाद ये क्या था, इसने यहाँ पर सेलिंग जो है आए यहाँ तक, ये थोड़ा सा, फिर यहाँ पर इसने बस एक ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि जिन्होंने यहाँ से पोजीशन ली थी उन सबों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद फिर से नई फ्रेश सेलिंग आई और फ्रेश सेलिंग आके यहाँ पर जो है इसने फिर प्रॉफिट बुकिंग की, फिर फ्रेश सेलिंग आई और मेरा टारगेट यहाँ पर था 23,300 तक मैं टारगेट सोच के बैठी थी। उसके बाद ये थोड़ा और नीचे गया, 23,300 अपना टारगेट था, उसके बाद ये थोड़ा और नीचे गया। बेशक यहाँ पर इसने टाइम बिताते बिताते यहाँ 22 पे इसने ये जो है यहाँ पर 22,152 की इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब जब ना मार्केट कहाँ है, नीचे की तरफ। अब अगर आप देखें कि नीचे के क्या लेवल्स है, तो अगर नीचे आप देखना चाहते हैं तो 22,100 को तोड़ने दीजिए। अगर 22,100 टूटता है, मान लो गैप डाउन नहीं हुआ, यहीं कहीं फ्लैट खुलता है मार्केट, 22,100 तोड़ता है तो नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखने के लिए अगर यहाँ 22,400 को ही निकाल दें, जहाँ से ये फ्रेश अच्छी खासी सेलिंग आई है, अगर इस लेवल को निकाल के ऊपर चला जाता है तब आप ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस बीच में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे इसने यहाँ टाइम पास किया है, अगर ये यहाँ पर टाइम पास करेगा तो एज अ ऑप्शन बायर आपका प्रीमियम बहुत डीके हो जाता है। ऑप्शन बायर को किससे बचना है? ऑप्शन बायर को डीके से बचना है। देखो एसएल तो सबके लिए होता है, हाँ, अगर एसएल सबके लिए तो उससे तो बच नहीं सकते, लेकिन जो डीके होता है वो उसी को मिलेगा जो ट्रेड में एंटर करेगा। तो इस एरिया में कहाँ से कहाँ तक 23,400, ठीक है। आई गेस मैंने पहले गलती से 22,400 बोला है, तो वो 23,400 है। 23,400 का जो लेवल है ये, इसलिए इसी को नीचे कर लेते हैं, है ना। 23,400 का जो लेवल है इसको यहाँ पर 23,400 तक, जब 23,400 से जब तक ऊपर ना जाए तब तक बुलिश ट्रेड मत लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा सेफ पकड़ के बैठिए। ये 23,100 जब तक ना तोड़े तो नीचे का ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। ये बीच में जब तक मार्केट है ट्रेड ही मत करिए,
कोई बात नहीं, एक आध ट्रेड छूट जाता है, 10 12 15 20 पॉइंट अगर छूटते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। ये क्या रेंज है, 100 से 400 तक की रेंज है, 300 पॉइंट में कुछ नहीं हो रहा। क्या होता है ना, 300 पॉइंट मार्केट जब चलेगा, मान लो ऐसे ऊपर नीचे भी करा तो मुश्किल से 300 पॉइंट पे आपको 100 पॉइंट ये यहाँ जो है प्रीमियम बढ़ता घटता दिखेगा, तो छोड़ दीजिए 100 पॉइंट, कोई बात नहीं, उसमें रिस्क ज़्यादा है। पहले से इस रेंज से निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद एंट्री करने की सोचिएगा। अप साइड में तो आपको अब अच्छे खासे लेवल दिख पा रहे होंगे, कैसे मैं दिखा देती हूँ। 1 मिनट से छोटा करके देखो, ये कहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है ना। देखो ये 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन है ना। इससे पहले ये यहाँ से टॉप से सेलिंग आई है, तो ये आपको अलग अलग लेवल चार्ट पे दिख जाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि टॉप तो इसने क्या बनाया था, टॉप इसका था ये। अब यहाँ से लगातार यहाँ से ही बार नीचे ही आ रहा है, ठीक है। 25 मार्च को इसका ये लास्ट था, यहाँ से नीचे आया, फिर ये नीचे 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 और यहाँ पर से फिर नीचे, फिर यहाँ से नीचे, मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लिया ही है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ जाना है तो 23,400 को पहले क्रॉस करने दीजिए, और नीचे की तरफ अगर जाना है तो 23,100 को क्रॉस करने दीजिए। अगर 23,100 को क्रॉस करता है तो आसानी से आपको 2360 फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा, फिर 23,000 सेकंड टारगेट मिल जाएगा, और 23,000 के नीचे अगर जाता है तो फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को दे सकता है ये। अब 23,400 के ऊपर जाता है तो फिर लेवल बताने की ज़रूरत थोड़ी ना, 23,400 के ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट ये 23,450 का दे सकता है। 23,450 अगर 400 के ऊपर जाता है फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद ये जो इसका स्विंग हाई यहाँ पर इसका सेकंड टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मार्केट को देखिए, समझिए, और मेरा समझाया हुआ आपको कितना समझ में आता है वो ज़रूर से बताइए। अच्छा, मेरी बात करें तो मेरा पर्सनली अभी मैं इस टाइम पर कुछ नहीं देखना चाह रही हूँ, जब तक कि ये इस लेवल को जो मैंने आपको यहाँ पर वीकली पर दिखाया, जहाँ पर ये है, देखिए जहाँ पर ये खड़ा है ना, यहाँ पर 23 ये वाला जो लेवल है 23,135, ये जो कैंडल आज की बनी है, इसके नीचे सस्टेन करके 23,100 जब तक नहीं निकालेगा मेरा नीचे की तरफ का ट्रेड नहीं है, और ऊपर की तरफ 400 को जब तक नहीं निकालेगा मेरा ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं। बीच में अगर ये चलता है मार्केट कुछ भी करे मुझे मतलब नहीं है। आप लोग क्या करने वाले हैं बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्या है ना, हम सिर्फ निफ्टी को लेते हैं। मैंने कई बार कहा है, पहले किसी एक इंडेक्स को पकड़ लीजिए जिसको अच्छे से समझिए, देखिए, जानिए, उसके बाद आगे काम करिए। थैंक यू वेरी मच।